हे गाइस, दिस इज अरुण कौशिक, योर गूगल एंड मेटा एड्स कंसल्टेंट। आज हम गूगल एड्स के अंदर क्वालिटी स्कोर को कवर करेंगे। देखो, क्वालिटी स्कोर की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है गूगल के अंदर, इसका यूटिलाइज आपको कैसे करना है और इसके थ्रू आप अपने ओवरऑल अकाउंट की परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, कैसे आप इसके थ्रू अपनी एवरेज सीपीसी को डाउन करके भी एक टॉप एड रैंक गेन कर सकते हो। इसी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज हम जो चीज कवर करने वाले हैं वो ऑप्टिमाइजेशन में आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। ओवरऑल अकाउंट की परफॉर्मेंस उस पर काफी डिपेंड करती है। तो क्वालिटी स्कोर जो गूगल एड्स में होता है उसको कैसे इंप्रूव किया जाता है, वो होता क्या है, किस बेसिस पे गूगल आपके क्वालिटी स्कोर के मार्क्स को इंप्रूव करता है, वो सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल्स में समझेंगे कैसे उस पे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले क्वालिटी स्कोर कहां पे आपका शो होता है। देखो, क्वालिटी स्कोर आपको हमेशा कीवर्ड्स लेवल पे मिलेगा। कीवर्ड्स लेवल पे आपको हमेशा चेक करना है कि क्वालिटी स्कोर आपको किन किन कॉलम्स में रखना है। देखो, आपको करना क्या है, कीवर्ड्स लेवल पे जाना है, कॉलम्स में आ जाना है। यहां पे आपको ये 4 कॉलम सिलेक्ट कर लेनी है। क्वालिटी स्कोर अगेन गूगल यहाँ पे आपको 10 मार्क्स देता है। मैक्सिमम जो गूगल के मार्क्स होते हैं क्वालिटी स्कोर के वो 10 होते हैं। और ये 10 मार्क्स मिलते कैसे हैं, आपके एक्सपेक्टेड सीटीआर पे, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस पे और आपकी एड रेलिवेंसी पे। अब देखो, इन तीनों को डिटेल में समझते हैं, इनको इंप्रूव कैसे किया जाता है, ये होती क्या है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं एड रेलिवेंसी की बात करता हूं, जो भी आप गूगल के अंदर एड क्रिएट करते हो, ये मैं वैसे पहले आपको कवर करवा चुका हूं मेरी प्रीवियस वीडियोस में, बट स्टिल आज थोड़ा क्वालिटी स्कोर में अगेन ये टॉपिक आ गया है तो मुझे कवर करवाना है, कवर करवा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जब भी आप अपनी एड क्रिएट करोगे, जो भी आपके कीवर्ड्स टारगेटेड कीवर्ड्स हैं, आपको उनको अपनी हेडलाइन में, डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं मेंशन करना ही करना है। और आपको ट्राई करना है कि जितने भी, सपोज दैट आपके पास 15, देखो मैं रिकमेंड करता हूं 15 to 20, और एक हेल्दी अकाउंट अगर आपको सेटअप करना है तो आपकी जो एड ग्रुप्स की थीमिंग होनी चाहिए, आपके एक एड ग्रुप पे 15 to 20 कीवर्ड से ज्यादा कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। इससे नीचे आप जितना लोगे बढ़िया, बट मैक्सिमाइज आपको जो मैक्सिमम है वो आपको 20 के बियॉन्ड कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एड्स रेलिवेंसी काफी डिपेंड करती है। देखो, जो भी कीवर्ड्स आप टारगेट करते हो, आपको ट्राई करना है आपके सारे कीवर्ड्स में जो भी वर्ड आ रहे हैं, आप वो ट्राई करो कि किसी न किसी वे में आप अपनी एड्स के अंदर उसको मेंशन कर सको। तो देखो, जितने कीवर्ड्स को, जो भी कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हो एड्स में की हेडलाइन में, डिस्क्रिप्शन में, जहां भी आप यूटिलाइज करोगे, गूगल उसमें ये चेक करता है आपका कीवर्ड जो सर्च कीवर्ड है, टारगेटेड कीवर्ड है, प्लस आपकी एड का जो कंटेंट है, आपस में जितना ज्यादा मैच करेंगे उतना ही आपका एड रेलिवेंसी का स्कोर बढ़ जाएगा। और ये मैक्सिमम 3 सेगमेंट में गूगल इसको डिफाइन करता है। आपका बिलो एवरेज में आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते, 1 नंबर या 0 नंबर गूगल आपको देता है, उससे आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो डाउन हो जाएगा। दूसरा होता है एवरेज में गूगल आपको 1 या 2 मार्क्स दे देगा, एक या 2 मार्क्स दे देगा। अबो एवरेज में गूगल आपको सीधा 3 नंबर देता है, जिससे 3 नंबर आपको मिलेंगे। सो आपको क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगा। तो एड रेलिवेंसी आपकी अबो एवरेज होनी चाहिए। इन कीवर्ड्स पे आप देख रहे हो कि 10+ आ रही है, ये क्यों आ रही है, क्योंकि ये मेरे ब्रांड नेम के कीवर्ड्स हैं। आप इनको इग्नोर करो, जेनरिक कीवर्ड्स के टर्म में आपको इनको समझना है। और जेनरिक कीवर्ड्स जब भी आप टारगेट करोगे आपकी सर्विस से रिलेटेड, ब्रांड से रिलेटेड, तो आपको किस तरीके से उनको टारगेट करना है, सर्विस और प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब आ जाते हैं लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। देखो, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस का काम ही है कि आपका लैंडिंग पेज, आपके कीवर्ड्स और आपकी एड आपस में कितना मैच कर रही हैं। उनका कंटेंट जो भी आप यूजर सर्च कर रहा है आपकी एड में शो हो रहा है, और उसके बाद लैंडिंग पेज में अगर वो कंटेंट आपस में जितना ज्यादा रिलेट करेगा उतना ही बढ़िया आपका लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस का आपको क्वालिटी स्कोर नंबर, उतने ही ज्यादा नंबर आपको गूगल देगा। देखो, सपोज दैट ये एक वेबसाइट है, अगर आप देखोगे इनका बेसिक एसईओ नहीं हुआ, इसके मेटा टैग्स पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको इनका कोई भी, मैंने एक रैंडम वेबसाइट ली है, आप अगर यहाँ चेक करोगे इनका कोई भी कीवर्ड अपडेटेड नहीं है। वहीं अगर मैं चेक करता हूं कि यहाँ पे अगर आप देखोगे एक पेज है जो प्रोवाइड करता है हेल्थ पैकेजेस। अगर आप चेक करोगे कि मैंने गूगल पे सर्च किया कि बेस्ट हेल्थ चेकअप पैकेजेस इन पीतमपुरा, तो मेरे पास ये ऐड आई,
इस ऐड पे मैंने क्लिक किया तो इफ यू सी इन्होंने अपने मेटा टैग्स में अपने कीवर्ड्स को अपडेट किया हुआ है, फुल बॉडी हेल्थ चेकअप नियर मी इन पीतमपुरा। देखो पीतमपुरा भी कवर कर लिया, चेकअप भी कवर कर लिया, और टेस्ट पैकेजेस जो आप आगे पढ़ रहे हो इन्होंने पैकेजेस वर्ड को भी कवर किया हुआ है। तो इनका क्या होगा, इनका जो रेलिवेंसी है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस की वो इंक्रीज हो जाएगी, अबो एवरेज इनको मार्क्स मिलेंगे, 3 नंबर आपको यहां से मिल गए। अब आ जाता है एक्सपेक्टेड सीटीआर। देखो ये दोनों काफी शरीफ चीजें हैं, काफी मतलब आप ये समझिए सिंपल हैं, शरीफ नहीं सिंपल चीजें हैं। इनको काम करके आप इजिली अपना जो स्कोर है जो एवरेज से बिलो एवरेज से एवरेज से अबो एवरेज आप लेके जा सकते हो। बट एक्सपेक्टेड सीटीआर यहां पे आपको थोड़े एल्गोरिथम्स पे काम करना पड़ता है। देखो एक्सपेक्टेड सीटीआर का सबसे पहला बेसिक रूल है कि आपकी एड रेलिवेंसी इंपॉर्टेंट है। आपका एड्स जो आपके टारगेटेड कीवर्ड हैं, जितना ज्यादा आपकी एड रेलिवेंट होगी उतना ज्यादा वो रैंक करेगी। रैंक करने का मतलब है जितनी टॉप पोजीशन पे आएगी उस पे उतने ही ज्यादा क्लिक होंगे इंप्रेशन आने के बाद, उसी के थ्रू आपका सीटीआर इंप्रूव होगा। सीटीआर क्या है, बहुत बेसिक है, बहुत बार कवर करवा चुका हूं। स्टिल अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो प्रीवियस वीडियोस में आप जाकर के देख सकते हो कि सीटीआर होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड सीटीआर में पहली टर्म तो हो गई आपका एड रेलिवेंसी, दूसरा आ जाता है आपकी एवरेज सीपीसी। देखो इनिशियल लेवल पे जब भी आप अपना कैंपेन लॉन्च करते हो तो देखो बहुत सारे ऐसे कंपटीटर हैं जो ऑलरेडी मार्केट में आप एड रन कर रहे हैं, अपनी एड रन कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको उनके बीच में अपनी पोजीशन डिसाइड करनी है। तो इनिशियल लेवल पे आप हमेशा अपनी सीपीसी को हाई रखिए सो दैट आप कंपटीटर्स को बीट करके जल्दी से जल्दी पोजीशन पे आ सकें। आप जितनी जल्दी पोजीशन पे आओगे उतने ज्यादा चांसेस रहेंगे इनिशियल लेवल पे आपका सीटीआर इंप्रूव हो। सीटीआर इंप्रूव होगा, आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, आपका क्वालिटी स्कोर बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे आपकी सीपीसी डाउन हो जाएगी। दूसरा आता है आपके एसेट्स। देखो एसेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है, एसेट्स जस्ट लाइक कि आपकी एड को मोर अट्रैक्टिव बनाते हैं। गूगल पे आपकी एड का जो साइज है वो बड़ा कर देते हैं। जितना ज्यादा बड़ा और जितना ज्यादा रेलिवेंट कंटेंट होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके सीटीआर बढ़ने के, इंप्रेशंस के बाद आपके क्लिक्स मिलने के। अब क्वालिटी स्कोर क्यों बढ़ाना चाहिए भाई, मैं कहूंगा कि नहीं मुझे नहीं बढ़ाना। देखो बढ़ाना क्यों चाहिए, इसका इंपॉर्टेंट बड़ा एक आपको लॉजिकल आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज दैट आपकी एड ना टॉप पे रैंक कर रही है और आपकी एवरेज सीपीसी आ रही है 8 रुपीज, वहीं और आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो है 10। वहीं आपका एक कंपटीटर है उसका जो क्वालिटी स्कोर है वो है 6 या 5, ठीक है ना, और वहां पे वो पे कर रहा है 10 रुपीज। स्टिल वो आपके एड रैंक को बीट नहीं कर सकता। देखो वो आपसे ज्यादा पे कर रहा है, आप कम पे कर रहे हो, स्टिल आपकी एड टॉप पे है, और वो आपसे ज्यादा पैसे पे करके भी उसकी एड रैंक पे नहीं आ रही जस्ट बिकॉज उसका क्वालिटी स्कोर लो है। दैट्स वाई इफ यू, अगर आपको समझ में आया कि क्वालिटी स्कोर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसे ही आप क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव करोगे आपका एड रैंक टॉप पे आ जाएगा, प्लस आपकी एवरेज सीपीसी डाउन हो जाएगी। और जैसे ही ये दोनों चीजें होंगी तो आपका ऑटोमेटिकली आपके जो कैंपेन की परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके गाइस, थैंक यू। सो आई होप गाइज आप लोगों को क्लियर है क्वालिटी स्कोर की क्या इंपॉर्टेंस है। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। और हाँ, अगर इंफॉर्मेशन यूजफुल लगती है, फ्री में गूगल और मेटा एड सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ऑप्टिमाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।